जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, संतजन हमेशा कहते हैं कि प्रभु का पावन नाम जपने से हमारा भाग्य बदलता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम जाप ही व्यक्ति को हर काम में सफलता दिला सकता है। विश्वास और भाव श्रद्धा के साथ नाम जप करने से उसका प्रभाव ज्यादा होता है। बिना विश्वास के साथ नाम जप करने से उसका प्रभाव देर से देखने को मिलता है। श्याम भक्तों, विश्वास में वो शक्ति है जो हमारे भीतर के नकारात्मकता को दूर करता है। नाम जप करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। नाम जप हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है। नाम जप करने से प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। बाबा श्याम के नाम जप में वो शक्ति है जो काम व्यक्ति कितनी भी मेहनत करने से नहीं पूरा होता। नाम जप के प्रभाव से वो काम संपूर्ण हो जाता है। महान संतजनों का कहना है कि नाम जप करने से हमारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं। हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। अपने जीवन में नाम जप को इस तरह शामिल कर लो, जैसे हम बिना पानी के नहीं रह सकते, वैसे ही नाम जप निरंतर हमें करते रहना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे। नाम जप हमेशा करते रहें। शुरू शुरू में तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर रेगुलर नाम जप करोगे तो अपने आप ही मन लगने लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रभु के निमित्त होकर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे, तब हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। आज की जो सत्य कहानी मेरे पास आई है वो मुंबई के रहने वाली भारती ताई की है। इस कहानी को सुनकर आपका विश्वास भी बाबा श्याम पर और नाम जप पर और भी बढ़ जाएगा। इस सत्य कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो भारती ताई जी मुंबई में रहती हैं। इनके घर में सास ससुर, 2 नंद हैं और ये इकलौती बहू हैं। भारती ताई के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनकी शादी को 15 साल हो गए थे। इनके पति किसी कंपनी में काम करते हैं और भारती ताई की सास भी कंपनी में जाती थी काम करने। ये सब दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हैं। हर नवरात्रों में अपने घर में माता रानी की मूर्ति स्थापित करती थीं। शादी को 10 साल बीतने के बाद उनके सास ससुर ताना मारने लगे थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा। बहुत दवाइयाँ इन्होंने करवाई थी। इनके थायराइड था, बहुत झाड़ फूक भी इन्होंने करवाया। जो जहाँ बता देता वहीं दवाई लेने चली जाती थी। घर में ताने सुन सुनकर परेशान हो गई थी। तब ये भी घर से बाहर नौकरी करने जाने लगी, लेकिन घर का माहौल बद से बदतर होता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि जिस भी भगवान की पूजा जो कोई बताता था वही करती, लेकिन कोई असर नहीं होता था। थायराइड की दवाइयाँ भी इनकी चल रही थी। ऐसे ही रो रो कर दिन बीत रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तब इनके पति को किसी ने टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी। तब ये भी कुछ नहीं बोली। भारती ताई कहती हैं कि आदमी की उम्र 40 पार हो गई थी और भारती ताई की उम्र भी 36 की हो गई थी। ये कहती है कि समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें और होगा कैसे, क्या होगा, कैसे जिंदगी इनकी कटेगी। घर में इतना कलेश होने लगा था कि खाना पीना दुश्वार हो गया था। कभी कभी तो खाना खाया जाता, कभी तो ऐसे ही खाना बना रहता और पड़ा रहता, कोई नहीं खाता था। घर का माहौल इतना खराब था कि वहाँ रहने का मन नहीं करता था। भारती ताई की सास पति की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लग गई थी, और सबसे ज़्यादा मायूस तो वो तब हो गई जब उनके पति भी सास ससुर की बातों में आ गए और दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। तब ऐसे लगा था कि इस घर में कोई और सौतन आएगी तो उसके साथ वो नहीं रह सकती। अब तो मर जाना ही अच्छा रहेगा। कई बार रोती, पति मुंह घुमाकर सो जाते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब एक दिन उनके कंपनी में काम करने वाली एक आंटी ने कहा कि बाबा श्याम की पूजा करा करो। खैर वो भी बाबा श्याम के बारे में जानती थी, क्योंकि वो आंटी जब भी बाबा श्याम के वहाँ जाती तो वहाँ से प्रसाद लेकर आती थी और सभी को देती थी। कई वीडियो में इन्होंने भी देखा था। भारती ताई भी कहती है, मैंने कई वीडियो देखा था बाबा श्याम के सत्य कहानी की। तो वो आंटी कहने लगी भारती ताई से कि एक बार उन पर भरोसा करके तो देखो, क्योंकि आंटी की भी 2 बेटियां की शादी नहीं हो रही थी। तब साल भर पहले ही उन्होंने दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में किया था। वो बताती हैं कि एक बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबा श्याम का पूजा नाम जप करने की वजह से दोनों बेटियों को एक साथ अच्छा लड़का मिल गया था और दोनों की शादी एक ही मंडप में हुई। कैसे इंतजाम हुआ उस टाइम पर पता ही नहीं चला था, क्योंकि आंटी बहुत ज़्यादा गरीब थी और काम करके अपने घर का पालन पोषण गुजारा अपने आप ही खुद करती थी। तब भारती ताई कहती हैं कि मैंने उनकी बातें सुनी और सुनकर सोचा कि करके देखती हूँ। तब मैं भी उनके नाम जप करने लगी और मैंने उनसे पूछकर उनकी पूजा, उनकी अर्जी लगाई। तब रोज मेरे नाम का जाप चलता रहा। घर में मुझे कोई सीधे मुंह मेरे से बात नहीं कर रहा था।
कभी कभी रोती थी, कभी कभी तो विश्वास बाबा श्याम से कम भी होने लगता था, लेकिन फिर भी नाम जप करती रहती थी। क्या करती? नाम जप न करती तो और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था उन्हें। सब रास्ते जैसे बंद से हो गए थे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही उम्मीद की किरण दिखती है जो इनके दरवाजे पर जाकर रुकती है। तब भारती ताई कहती हैं कि मुझे भी इन्हीं से उम्मीद थी और एक दिन मेरे जीवन में भी वो समय आया, 6 महीने के बाद, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब भारती ताई बताती हैं कि तब मेरे पैर धरती पर थे ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा भी कुछ नाम जप से हो सकता है। तब भारती ताई कहती है मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे पति का प्यार मेरे लिए दोगुना हो गया था। तब ऐसा लग रहा था कि सच में नाम जप करने से मुझ पर बाबा श्याम ने निगाह उठाकर देखा तो मैं अपना सारा काम छोड़कर आराम करती, क्योंकि डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बोला था। लेकिन मैं बाबा श्याम का नाम जप करती रहती थी। उन पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया था। आगे भारती ताई कहती हैं कि मेरा विश्वास बाबा श्याम के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनकी कृपा मेरे ऊपर जो हो गई थी। एक बेटी का जन्म हुआ। 15 साल के बाद बाबा श्याम के चमत्कार से मेरे जीवन में उजाला हुआ। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। अभी 3 महीने का मेरा एक बेटा भी है। मेरा घर में बाबा श्याम बिखरने से बचा लिया। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के इतने सालों के बाद मेरे जीवन में कभी उजाला होगा। लेकिन मैं उनके चमत्कार को बारंबार नमस्कार करती हूँ कि जो किस्मत में नहीं होता है वो भी इनके द्वार से मिलता है। मैं अपनी बेटी को लेकर खाटू धाम एक बार गई थी। अब मैं फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर जाने वाली हूँ। वो कहती हैं कि मैं आपकी वीडियो काफ़ी दिनों से देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाबा के चमत्कार की वीडियो आप शेयर करती हैं। तब आज मैं अपने जीवन की हुई चमत्कार की घटना आपके साथ शेयर की है। तो भारती ताई के जीवन की ये घटी बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी यहीं पर तो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।